Carbon dioxide. Carbon dioxide gas produced in the cell of the root during respiration moves out through the same root hair by the process of diffusion. सबसे पहले ना मैं आपको डिफ्यूज़न का मतलब बताता हूँ। डिफ्यूज़न का मतलब होता है जैसे कि आपकी मम्मी या पापा अगर रात में किशमिश को पानी में अगर भिगोने के लिए रख देते हैं, पानी में या फिर दूध में, तो आप देखते हो कि सुबह तक वो किशमिश एकदम मोटा हो जाता है। तो अंदर उसका पानी गया कैसे है? तो अंदर जिस तरीके से पानी गया ना उस किशमिश के अंदर, उसी तरीके से रूट का भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेशन है। ठीक है, वो उसी तरीके से डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी अंदर जाता। दस द रेस्पिरेशन इन रूट अकर बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये इमेज को एक बार ध्यान से देख लो। जैसे ये ग्राउंड लेवल, ये ऊपर वाला ये ग्राउंड लेवल है, ये रूट्स हैं और ये नीचे मिट्टी है। ठीक है, बट मिट्टी भी क्या, मिट्टी के अंदर भी क्या पूरा मतलब मिट्टी बल्कि होता है? नहीं। आप देखोगे मिट्टी के भी अंदर में ना छोटे छोटे यहाँ पर स्पेस रहते हैं, ये तो मिट्टी है, फिर इसके बीच बीच में छोटे छोटे स्पेस रहते हैं। और ये जो रूट हेयर है ना, रूट के साथ देखो आप, एक रूट हेयर है, तो ये रूट हेयर ही ना पानी वगैरह मिनरल वगैरह मिट्टी से लेकर, हवा भी मिट्टी से लेकर ऊपर तक पहुँचाता, प्लांट के ऊपर पार्ट्स तक पहुँचाता। तो हमने ये देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम, यानी कि टहनियों से कैसे रेस्पिरेशन होता है। द स्टेम ऑफ मोस्ट हार्बिकस प्लांट हैव स्टोमाटा। मैंने एक बात हमेशा से रिपीट की है कि जहाँ पर भी आपको प्लांट में ग्रीन कलर दिख जाए तो वहाँ पर स्टोमाटा है, और वहाँ से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब सर, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट जहाँ से खाना बनाते हैं, तो वो ग्रीन वाले पार्ट से खाना बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, और ये स्टेम में भी ग्रीन पार्ट होता है, तो वहाँ से भी वहाँ पे भी स्टोमाटा होते हैं। और स्टोमाटा का काम क्या है वैसे? स्टोमाटा का काम है गैस का एक्सचेंज करना, बाहरी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लाना और अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको बाहर फेंकना। स्टोमाटा से तो यही होता है ना। तो द स्टेम ऑफ मोस्ट हार्बेकस प्लांट्स हैव स्टोमाटा। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। The oxygen from air diffuses into the stem of a herb plant through stomata and reaches all the cell for respiration। और स्टोमाटा जो कि स्टेम में है उसके द्वारा गैस एक्सचेंज होता और पूरे प्लांट में जो गैस है वो जाता। The carbon dioxide gas produced during respiration diffuses out the air through the same stomata। और अंदर का जो गंदगी है, यानी कि प्लांट के अंदर का गंदगी को ही ना हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, और वही ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा भी रहते हैं, उसी की गंदगी से। तो प्लांट जो अपना गंदगी छोड़ता है वो सेम स्टोमाटा से छोड़ता है। सेम स्टोमाटा से छोड़ता है मतलब जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर लिया ना, उसी स्टोमाटा से वो कार्बन ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ता है। इफ़ द स्टेम इज़ वुडी, पर बहुत बार क्या होता है कि जो स्टेम होता है ना वो ब्राउन कलर का रहता और वुडी रहता, देन द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द क्रैक इन द बार्क और थ्रू सेल्स कॉल्ड लेंटिकल्स एंड रीचेस ऑल द इनर सेल ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पिरेशन। कई बार ये क्या होता है कि अगर आप कोई विशाल पेड़ देखे होंगे तो उसका जो स्टेम होता है वो पूरा वुडी होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है। तो उस हार्ड के बीच में भी ना एक छोटा छोटा दरार रहता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसी छोटे छोटे दरार से एक्सचेंज होते हैं गैसेस स्टोमाटा के थ्रू। आई होप आपको समझ आ रही होंगी ये। आगे बढ़ते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस इनटू द एयर थ्रू द सेम लेंटिकल्स, और उसी से फिर जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलते हैं। अब स्ट्रोमाटा और लेंटिसल्स, इसमें फ़र्क क्या होता है इसे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन सॉरी पहले तो हमें ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन देखना है, स्टोमाटा और लेंटिकल्स में क्या फ़र्क होती है। तो स्टोमाटा लोकेटेड इन ऑन द लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीव्स, बोथ सरफेस ऑफ मोनोकॉट लीव्स।
तो ये डाइकॉट क्या होता है और मोनोकॉट क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, डाई डाई का मतलब होता है टू और मोनो का मतलब होता है वन। तो ऐसे कुछ कुछ पत्ते होते हैं जिसमें कि दो पार्ट में वो बटे रहते हैं। तो जो डाइकॉट लीफ होता है ना, तो उसमें जो स्टोमाटा होते हैं वो लोअर लोअर सरफेस में होते हैं, और जो मोनोकोट लीफ होते हैं उसके दोनों सतह पर यानी कि दोनों सरफेस पर स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं। और स्टोमाटा जो है रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, ये सिर्फ दिन के समय ही स्टोमाटा खुले रहते हैं। और यही कारण है कि हमें रात में मना किया जाता है कि प्लांट के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं इसीलिए। अब लेंटिकल्स, लेंटिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लेंटिकल्स लोकेटेड ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ वुडी प्लांट। तो जहाँ पर बहुत हार्ड हार्ड टहनियाँ रहती है ना, तो उसमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं और रिमेन ओपन एवरी टाइम, और वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ रहा था रेस्पिरेशन इन रूट्स, रूट से कैसे रेस्पिरेशन होते हैं। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन स्टेम, यानी कि टहनियों पे कैसे रेस्पिरेशन होते हैं। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन लीव्स, यानी कि पत्तों में कैसे रेस्पिरेशन होते हैं। द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव अ टाइनी पोर्सेस कॉल्ड स्टोमाटा। हर पत्तों में एक छोटे छोटे से छेद होते हैं, उसे स्टोमाटा कहते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्टोमाटा का काम क्या होता है। स्टोमाटा का काम होता है गैसों का एक्सचेंज करना, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेना और उसी स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करना। So, the leaves of a plant have a tiny pores called stomata as well as intercellular space. The exchange of respiratory gases in the leaves take place by the process of diffusion through stomata. Oxygen from air diffuses into a leaves through stomata and reaches all the cell where it is used for in respiration. The carbon dioxide produced during respiration diffuses out of the leaf into the air through the same stomata. तो यहाँ पर भी सेम बात लिखी गई है कि जैसे स्टेम में भी स्टोमाटा से ही गैस एक्सचेंज होता था ना, जिससे जिस छेद से कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे उसी छेद से वो ऑक्सीजन छोड़ते थे, तो सेम यहाँ पत्ता पे भी अप्लाई होता है। Thus the process of photosynthesis take place during the डे टाइम। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सुबह के टाइम होता है, जब जब धूप निकले रहती है तभी। धूप का मतलब है लाइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। और दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ये पत्ते लेते हैं, उनका काम ये खाना बनाने में करते हैं और हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। A part of oxygen given out as a result of photosynthesis is used up by the plant for respiration and rest is given out through stomata. तो हमें ये भली भांति पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसमें तो सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और हमें मिलता है क्या बदले में? ऑक्सीजन। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो वो ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से, उसे फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने में इस्तेमाल करता है। एंड इन दिस वे द साइकिल कंटिन्यूज, और इसी तरीके से प्लांट का लाइफ चलता है। बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का बेसिक प्रोसेस क्या है, इसके बारे में अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। फॉर रेस्पिरेशन देयर इज अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। It involves taking in oxygen-rich air during inhalation step and given out air-rich in carbon dioxide during exhalation steps. This process is called the external respiration. तो ये जो प्रोसेस होता जिसमें कि प्लांट जो हमारे इन्वायरमेंट है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उन्हें अपने अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं फिर ऑक्सीजन, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन जो सेल मतलब यानी कि जो प्लांट के सेल में होता उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है जिसमें कि ये शो किया गया है कि एक्सेलेशन जो होता है, मतलब कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं तो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये चीज़ इस ऑब्जर्वेशन में करके दिखाया है। तो आप इस पार्ट को आप पढ़ना
और ये काफ़ी, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो कि नहीं समझ में आएगा, आप पढ़ना इसे, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। मैं आपको बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जैसे कि द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब मैंने पहले भी बताया था। जैसे कि समय देखने, समय का ऐसा यूनिट क्या है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड होता है। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो उसी तरीके से एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी, उसका स्टैंडर्ड यूनिट मतलब ऐसा ही आप मान लो, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो एनर्जी एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, उसे एटीपी कहते हैं, एटीपी। क्लियर। तो देखो, जब ग्लूकोज यानी कि हमारा खाना, उसमें जब ऑक्सीजन मिलेगा ना, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कुछ मिलेंगे, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वाटर निकलता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये खाना है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है C6H12O6, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो ये हमारे लिए मतलब खाना है। हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, तो हमें ये चीज़ मिलता है। और जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, इस ऑब्जर्वेशन में शो किया गया है कि जो भी ग्लूकोज है, यानी कि जो भी हमारा खाना है, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तब तक वो पचेगा नहीं, ठीक है। और पचने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते, फिर वाटर निकलता और उससे फिर हमें एनर्जी मिलता। क्लियर। The entire process take place partially in the cytoplasm and in the mitochondria of the every cell in the body। तो हमारे सेल में ना कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे सेल के भी अंदर कोई कोई छोटे छोटे चीज़ होते हैं, उन्हें कहते हैं साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती। पर आपको बस यहाँ ध्यान देना है, द एंटायर प्रोसेस, ये जो इंटायर प्रोसेस है, ये हर एक लिविंग थिंग में होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया of every cell in the body। Now we will see about the differences between the cellular respiration and breathing। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल से जो रेस्पिरेशन होता है और ब्रीदिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, उससे हमारा खाना पचता है, ठीक है। और ब्रीदिंग, इट इज़ टेकन इन ऑफ फ्रेश एयर ऑफ गिविंग आउट फॉल एयर। और ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में हम लोग फ्रेश एयर लेते हैं और अपने अंदर की जो गंदगी हवा है ना, उसे बाहर निकालते हैं। सेकेंड, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ये जो है बायोकेमिकल, मतलब ये एकदम हमारे शरीर के अंदर, पूरे सेल वेल के अंदर होता, पर ये जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो होता है, हमारा खाना पचता और हमें एनर्जी मिलता। तो उस सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा हमें एनर्जी मिलता और उस एनर्जी स्टोर रहता हमारे बॉडी पे एटीपी के फॉर्म में। और ब्रीदिंग में इट कंज्यूम्स एनर्जी, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अ सीरीज ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन। और बहुत सारे मतलब रेस्पिरेशन होके ना हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होते हैं फिर। और नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, मतलब इसमें कोई खाना पीना नहीं पचता, बट इसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारा खाना पचता और हमें एनर्जी मिलती। लास्ट पॉइंट, इट इज़ एन इंटरसेलुलर प्रोसेस, मतलब बहुत सारे सेल मिलके ये प्रोसेस होता। इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, और ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से। सबसे पहली बात तो आपको क्या एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब पता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो, रेस्पिरेशन का काम क्या है, रेस्पिरेशन का काम यही है ना कि बाहर से जो भी एनर्जी है वो लेके आओ और जो हम खाना खाए हैं उसमें मिलाओ, ताकि वो खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए और उस डाइजेस्ट खाने से हमें एनर्जी मिले और हम अपना काम कर सकें। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब वैसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं ना जिसमें कि ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है और खाना पचता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वैसे रेस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है और कोई खाना नहीं, मतलब इसमें खाना भी बिना ऑक्सीजन का पचता है, ठीक है। और हम लोग में ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ना पहले आप ये चार्ट देख लो। ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ C6 है ना, C से मतलब कार्बन और 6 से मतलब 6। तो
ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर एंजाइम कंट्रोल स्टेज इन साइटोप्लाज्म। फिर है पाइरूवेट जिसमें कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमें जब ऑक्सीजन मिलता तो क्या मिलता है हमें, एंड का प्रोडक्ट जिस हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, हमें हमें हमारे बॉडी से वाटर निकलता और हमें एनर्जी मिलता है ना। तो ये तो हो गया भाई एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब, वेट मैं ना आपको ना पहले एक डेफिनेशन दिखा देता हूँ। अब देखो ये जो न्यू वर्ड्स है ना, इसमें पहले ऊपर वाले को देखो। ऊपर वाले में लिखा हुआ है ना एरोबिक रेस्पिरेशन। तो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब जो ग्लूकोज पचता है। और ग्लूकोज मतलब क्या, ग्लूकोज मतलब फूड ही ना, जो खाना खाते हैं वही तो है ग्लूकोज ना। तो ग्लूकोज जब पचता है ऑक्सीजन की मदद से तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें कि फूड इज ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बिना बिना ऑक्सीजन की मदद से जो फूड टूटता है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या अब आपको ये फर्स्ट नंबर ए वाला चार्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो वीडियो को 30 सेकेंड आप पहले फिर वापस लेके जाओ और फिर से मेरे बातों को सुनना, आपको आ जाएंगे। नंबर बी, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन येस्ट। येस्ट का काम होता है, मतलब येस्ट जो है ना वो सड़ाने का काम होता है येस्ट का। तो आप देखे होंगे कि आप जो ब्रेड खाते हो ना, पाव रोटी, तो उस पाव रोटी में भी येस्ट की मदद से ना उसको बनाया जाता। वट एवर, चलो आप ये यहाँ पे ध्यान दो। इसमें क्या होता, इसमें तो ऑक्सीजन की मदद से मतलब ये खाना जो है वो पचता है, बट इसमें तो कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ग्लूकोज सभी को चाहिए खाना, तो जिस हर जो भी खाना होता है उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फिर पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आता। फिर एंजाइम कंट्रोल्ड स्टेजेस इन साइटोप्लाज्म, और एंड प्रोडक्ट क्या होता, एथेनॉल C2H5OH। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एनर्जी मिलता। तो ये हो गया येस्ट का। ठीक है, अब है इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल। तो ह्यूमन मसल सेल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जो एंड प्रोडक्ट निकलता उसमें लैक्टिक एसिड होता और एनर्जी निकलता। ठीक है, आपको ये बात समझ आ जाएंगी। आप ना खुद से पहले एक दो बार इन तीनों को पढ़ना, उसके बाद फिर भी नहीं है ना तो आप 30 सेकेंड या 1 मिनट पीछे बैक करना वीडियो को और फिर से देखना इन टॉपिक्स को। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अभी तक आप इतने स्मार्ट हो चुके होंगे कि आपको पता होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वैसे रेस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की मदद से हम जो खाए हैं वो पचता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब वैसे रेस्पिरेशन जिसमें कि खाना जो है यानी कि जो ग्लूकोज है विदाउट ऑक्सीजन का पचता है। तो फर्स्ट पहले पढ़ते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और अ सेलुलर रेस्पिरेशन। द ऑक्सीजन विच एंटर्स द लंग्स and then the cell of the body is used for oxidation of glucose. In this process food is completely oxidized to form carbon dioxide and water. तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि खाना, फिर हम लोग का जो उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है जो हम लोग अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे कीड़े जो कि हमें अपने आँख से नहीं दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं, जैसे कि फंगी, येस्ट, बैक्टीरिया। ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज इनटू लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। ठीक है, देखो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके ना मम्मी या फिर पापा कोई ना सब्जी बनाया, ठीक है, सब्जी बनाया और गर्मी का मौसम है और वो सब्जी बनाकर फ्रिज में नहीं रखे, उसे एवं ही मतलब ऐसे रूम टेम्परेचर में रख दिए। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर जब आप उस सब्जी को अगर स्मेल करोगे ना तो एकदम गंदा महकेगा, पूरा बहुत ज़्यादा गंदा महकेगा, एकदम अल्कोहल मतलब जो शराब के जैसा महकेगा। तो देखो आपको यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है क्योंकि उसे वो जो कीड़े हैं छोटे छोटे जिसे आप कहते हो येस्ट, फंगी, बैक्टीरिया, तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए खाना पचाने के लिए।
और वो सब उसी में उस खाने में जो है वो अपने आप आ जाते हैं, जो बासी खाना होता है उसमें। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ वेरी लेस। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी मिलता है ना छोटे छोटे कीड़ों को, वो बहुत कम होता है, ठीक है। और ये डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छे से एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ आ गया होगा। और डिफरेंस ये है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर में भी दिया गया होगा। ओके, सो दिस वॉज द होल चैप्टर रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।